बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला। वेलकम टू ट्रेडिंग ट्राइब 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। अच्छा, आज की जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग की टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट कि आप कैसे करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। डे ट्रेडिंग होती है। डे ट्रेडिंग में आपके पास क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास 1 डे के आप चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है। 1 डे के चार्ट के ऊपर आप अपनी रेंजेस बनाते हैं। लेट्स सपोज जी मेरे पास ये एक रेंज है इधर से लेके इधर तक। ठीक है। और ये मेरी एक रेंज मैंने बनाई हुई है। जब भी मार्केट मेरी रेंज के बीच में आएगी, 1 डे के ऊपर आते हैं, जब मार्केट 1 डे के रेंज के बीच में आएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं बाय कर लूँगा। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मेरी एक डेली रेंज बन गई है। ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है। ठीक है। ये मार्केट का ये डेली हाई है, ये डेली लो है। ठीक है। ये कैंडल होती है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। ये हर कैंडल जो है वो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी। तो मैंने अपनी डेली रेंज बना ली। मैंने देखा पहला दूसरा तीसरा दिन, 3 दिनों के बीच में क्या है प्राइस, ये लो इसका चल रहा है। अगर इस रेंज में आती है मैं बाय कर लेता हूँ, इस रेंज में आती है मैं सेल कर लेता हूँ। ये होती है हमारी डे ट्रेडिंग। एक दिन में इंट्राडे, सेम डे में आपने परचेज किया, सेम डे में आपने बाय किया। अब ये डे में आप बीच में भी कहीं पे बाय कर सकते हैं। हो सकता है आप, ऑब्वियसली आपने मार्केट का लो हर बंदा नहीं पकड़ सकता। हर किसी के मतलब उस टाइम पे मार्केट जब लो जा रही है, हो सकता है वो वहाँ पे ना बैठा हो अपने डेस्कटॉप के सामने, अपने लैपटॉप के सामने, अपनी मोबाइल के सामने, उसने ओपन ना किया हो सकता है वो बीच में बाय करे। तो वो अपनी यहाँ पे एक रेंज बना लेगा। वो कोशिश करेगा इस रेंज में, इससे करीब करीब मैं बाय कर लूँ और ऊपर वाली रेंज के करीब करीब मैं सेल कर लूँ। ठीक है जी। ये हो गया डे ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या होता है जी, स्विंग ट्रेडर थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए होल्ड करता है। लेट्स सपोज वो कहता है एक बंदा यहाँ पे बाय करता है, इस कैंडल के ऊपर उसने बाय किया था और उसने होल्ड किया। वैसे तो ये बहुत अच्छी कैंडल है, ये जितनी इसने विक बनाई है बहुत अच्छी कैंडल थी, यहीं तक आपको सेल कर देना चाहिए था। लेकिन वो होल्ड करता और वो अभी लॉस में जा रहा है। उसने यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे प्रॉफिट में है। अगर जिसने यहाँ पे बाय किया है, इस पॉइंट पे बाय किया है, उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, तो वो अभी यहाँ पे लॉस में जा रहा है। तो हम इसकी एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं जहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थोड़ी सी। तो वो उसने इस कैंडल पे बाय किया, उसने होल्ड किया 1 2 3 4 5 6 दिन होल्ड किया। और 6 दिन होल्ड करने के बाद इधर से लेके इधर तक ऑलमोस्ट 15%, 20% उसने प्रॉफिट या 10% उसने प्रॉफिट बुक कर लिया और वो बाहर आ गए। ठीक है जी। अब वो दोबारा वेट करेगा मार्केट इस लेवल पे आए। जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगी वो दोबारा इस लेवल के ऊपर उसने दोबारा से बाय करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी। उसने इस लेवल पे बाय किया था, दोबारा वो इससे इस लेवल पे बाय करना स्टार्ट कर देगा। दोबारा मार्केट जब इस पोजीशन पे आएगी तो वो सेल कर देगा। ये स्विंग ट्रेडर होते हैं जो कि मल्टीपल डेज के लिए ट्रेड के अंदर रहते हैं। अब आ जाते हैं जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं, अच्छा जी, ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। इसको मैं थोड़ा सा बंद करता हूँ ताकि आपको ग्राफ नज़र आए। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन सा है जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो थोड़े लंबे अरसे के लिए मार्केट में रहता है और लंबे अरसे के लिए बाय करके छोड़ देता है। ठीक है। अब लेट्स सपोज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मंथली के हिसाब से बाय कर रहे होते हैं और वो डेली के हिसाब से बाय नहीं करता, वो मंथली वीकली के हिसाब से बाय करता है और वो छोड़ देता है खरीद के लंबे अरसे के लिए, साल के लिए, 1.5 साल के लिए, महीने के लिए। वो कहता है जी मैंने साल बाद देखूंगा क्या बना मेरा। अब यहाँ पे तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे फिर रही है, लेकिन इन्वेस्टर यहाँ पे उसने बाय कर लिया। ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर उसने बाय किया या इस पॉइंट पे बाय किया, इस पॉइंट पे बाय किया। मार्केट अगर इधर से देखा जाए तो इधर तक 100% 200% मूव कर चुकी है। ठीक है। ये 2 साल का पीरियड है तकरीबन जिसमें उसने होल्ड करके रखा। 2023, 2024, 2025 अब स्टार्ट हो गया। तो ये 2 साल के अरसे उसने होल्ड किया, यहाँ पे उसने आगे सेल किया। कुछ होल्डर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह, अच्छा बेहतरीन तरीका
होल्डर्स के लिए क्या होता है, यहाँ से इधर तक मार्केट 200% आई तो उसने 100% अपना प्रॉफिट ले लिया, बाकी मार्केट में छोड़ दिया पैसा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी वो फ़ायदा उठाएगा, अगर मार्केट नीचे जाएगी दोबारा अगर आएगी तो वो दोबारा से 100% जो प्रॉफिट होगा वो ऐड कर देगा। फिर मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ तक उसका, अब क्या होगा, 100% उसने ले लिया, यहाँ पे मार्केट वापस आई, या उसने अपना 200% है तो 200% ले लिया, पैसे यहाँ से निकाल लिए, मार्केट वापस नीचे आई, अब उसकी बेसिक अमाउंट ही बीच में पड़ी हुई है, बाकी प्रॉफिट उसने निकाल लिया है, मार्केट दोबारा इन लेवल्स के ऊपर आई तो यहाँ पे उसने फिर बाय कर लिया, फिर मार्केट 100% या 15% 20% ऊपर की तो जो जो मार्केट ऊपर जाती है वो सेल कर देता है और अपना मार्जिन निकाल लेता है। ठीक है जी। तो इससे होता क्या है, दिस इज कॉल्ड डीसीए। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन भी करते हैं, वो बाय करना शुरू करते हैं जब मार्केट गिर रही होती है। नॉर्मली लोगों की मिसकंसेप्शन है फाइनेंशियल सिस्टम को लेके, लोग समझते हैं कि यार ये सेलिंग हो रही है। एक्चुअल में ये जो रेड कैंडल्स हैं ये बाइंग हो रही है। ठीक है, ये रेड कैंडल्स सेलिंग नहीं है, ये रेड कैंडल्स बाइंग है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो रेड कैंडल्स हैं बेसिकली ये बाइंग है, ये ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ये ऑर्डर्स को बाय करते हैं। लोगों की मिसकंसेप्शन है ये। और जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो बेसिकली क्या हो रहा था, सेलिंग हो रही होती है, ये सेल ऑर्डर्स हैं, ये ग्रैब कर रही होती है मार्केट। ठीक है, तो ये लोगों की मिसकंसेप्शन है, वो समझते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है लोग खरीद रहे हैं, एक्चुअल में सेलिंग हो रही है और जो लॉन्ग टर्म होल्डर है वो बेच रहा है। ये सारी सेलिंग हुई है तो मार्केट ऊपर गई है। बीच बीच में बाइंग होती है, जो बाइंग करते हैं वो कौन से लोग होते हैं, रिटेलर्स होते हैं मेरे आपके जैसे। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो यहाँ पे बाय नहीं कर रहा, इस कैंडल पे बाय किया होगा उसने, इस कैंडल पे बाय किया होगा, लेकिन इधर से इधर तक उसने सेल किया, फिर उसने बाय किया, फिर यहाँ से इधर गया, फिर उसने सेल किया, फिर उसने बाय किया, फिर सेल किया, फिर उसने यहाँ से, बेसिकली ये जो चीज़ है ये बाइंग है। ठीक है जी। रेड कैंडल्स क्या है, ये सेलिंग हुई फिर बाइंग हुई, फिर सेलिंग हुई, फिर यहाँ पे बाइंग हुई, प्राइस होल्ड हो गई, फिर सेलिंग हुई, फिर बाइंग हुई, प्राइस होल्ड हो गई, फिर सेलिंग हुई, होते होते यहाँ पे आई, फिर बाइंग होना शुरू हो गई, फिर यहाँ पे भी बाइंग, यहाँ पे भी बाइंग। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये वाली जो जगह है इधर से लेके इधर तक, ये जो कैंडल्स इस तरह फिर रही हैं इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। ये एक्यूमुलेशन फेज होता है जिसमें प्राइस होल्ड हुई होती है और बाइंग हो रही होती है। ठीक है जी। यहाँ पे प्राइस होल्ड हुई, यहाँ पे बाइंग शुरू हुई। अच्छा, ये अब मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, तो ये पूरे मंथ में जो हो रहा वो चीज़ आपको शो हो रही है। ठीक है, वो आप इस पे वीकली पे आएंगे तो आपको ये चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएगी कि ये हुआ क्या। ये जो फेज़ है इधर से लेके इधर तक, ये आपकी, ये जो फेज़ था ये एक्मुलेशन फेज़ था, यहाँ पे बाइंग हो रही थी, बाइंग हो रही थी, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो सेल कर रहे थे और रिटेलर यहाँ पे परचेज कर रहा था। फिर मार्केट में पैसा डाला गया, फिर यहाँ पे आके एक्युमुलेशन स्टार्ट हुई, यहाँ पे फिर से एक्युमुलेशन स्टार्ट हुई। ठीक है जी, ये रीजन्स बनते जाते हैं। ठीक है, आप जो ट्रेडर होता है वो इस रीजन के अंदर ट्रेड करता है। ठीक है जी, इस रीजन के अंदर वो ट्रेड करता है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, किसी भी स्कैल्पर वो होते हैं जी जो शॉर्ट टर्म छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। हम इसको डिलीट करते हैं। हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हम जाते हैं 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, हम जाते हैं 5 मिनट पे, और हम उसके बाद जाते हैं 1 मिनट पे। ठीक है, अब 1 मिनट पे क्या हो रहा है, रेंज बन रही है। ठीक है, स्कैल्पर क्या करेगा, यहाँ पे बाय कर लेगा, इधर आएगा तो सेल कर देगा, अगर ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट के ऊपर वो सेल कर देगा। ठीक है, ये स्कैल्पिंग हो गई है। छोटे टाइम फ्रेम पे आके उसने मार्केट को एनालाइज किया। इससे छोटे टाइम फ्रेम भी होते हैं जो कि अभी ओपन ही नहीं हो रहा, इससे छोटे टाइम फ्रेम भी होते हैं 1 सेकेंड,
के, 2 सेकंड के, 5 सेकंड के, तो अब उसने यहाँ पे बाय किया और ये मार्केट इधर जाएगी, थोड़ा सा रिवर्सल पकड़ेगी, वहाँ यहाँ पे सेल करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। अब जब हम इसको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बाद हम जब इसके अंदर जाएंगे ट्रेड कर उठानी कैसे है, रेंजेस कैसे बनानी है, उसमें फिर आपको मैं ये चीज़ें समझा दूँ। ये स्कैल्पर हो गया। पोजीशन ट्रेडर वही होता है जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होता है। ठीक है जी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, पोजीशन साइजिंग कैसे बनानी है, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।